हेलो ट्रेडर्स। तो पहले आप लोग ये देखिए, ये है मेरा 3 ट्रेडिंग नोट्स। तो मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा कि मैं अपने जो तीनों ट्रेडिंग नोट्स लिखा हूँ, ये किस प्रकार से लिखा हूँ और किस तरह से लिखा हूँ। क्या आप लोग इससे देखकर आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि हम लोग अपना ट्रेडिंग बुक कैसे लिख सकते हैं। तो मैं अपने इस ट्रेडिंग बुक का इस वीडियो में आप लोगों को टूर देने वाला हूँ। एक और चीज बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से बुक का यूज करता था जब मैं ट्रेडर बनने वाला था। ये है, इतने सारे मेरे पास बुक है। तो आप लोगों को इस बुक का भी टूर मिलेगा इस वीडियो को। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए कि किस तरह कौन कौन से मैं बुक यूज करता था। तो चलिए अब दिखाता हूँ कि मैं किस तरह नोट्स लिखता था और मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं। ट्रेडर्स, तो मेरा ये पहला ट्रेडिंग नोट्स ये है, दूसरा ये है और तीसरा है। मैं अब तीनों ट्रेडिंग नोट्स का मैं टूर देने वाला हूँ। तो पहले फर्स्ट नोट्स के बारे में बात करता हूँ कि इसमें मैंने क्या लिखा है। जब मैं ट्रेडर बनना था तो पहले पहले मैं इसमें लिखता था कुछ बिगनर जो लिखते हैं, जो बिगनर में सीख रहा था उसके बारे में लिखता था। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लोअर लो लोअर हाई के बारे में लिखा है कि लोअर लो लोअर हाई किस तरह होता है। जब मैं बिगनर था कुछ फेज में इसमें लिखता था। यहाँ पे साइडवेज मार्केट में लिखा है, यहाँ पर कैंडल स्टिक कैसे काम करता है, कैंडल स्टिक कैसे खोलता है, ये होता है हाई ओपन को क्लोज लो, ये होता है रेड कलर, ये होता है ग्रीन कैंडल। इसी तरह मैं लिखा था और ये सब लिखा था बुलिश। ये सब बुलिश कैंडल पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पर ही देखना चाहिए, बेरिश कैंडल को पैटर्न को हमेशा रेजिस्टेंस पर ही देखना चाहिए। मैं ये सब लिखा था जब बिगिनर था। कुछ यहाँ पर मैंने बनाया भी हूँ, जैसे कैंडल यहाँ पर मैंने बनाया है, कुछ कैंडल यहाँ पर मैं बनाया हूँ, यहाँ पर भी कैंडल को कवर किया हूँ, यहाँ पर भी कैंडल को कवर किया हूँ। इसमें जितने भी बिगिनर में फेज में था, तो जो जो मैं सीखता था तो इस बिगिनर था तो ये सारे मैं चीज लिखता था कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या मुझे सीख रहा हूँ, सबके बारे में मुझे कुछ ही कोई भी नहीं पता था। जो मैं सीखता था, जो जिन चीज़ों को मैं इस नोट्स में लिख देता था, इस कॉपी में लिख देता था। यहाँ पर भी कैंडल है, यहाँ पर भी कैंडल है, यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न यहाँ पर मैंने लिखा हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में लिखा हूँ कि कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने चार्ट पैटर्न भी बनाया है। इस तरह चार्ट पैटर्न होते हैं, डब्लू पैटर्न, साइडवेज वाला ये पैटर्न है, ऐसे ही फ्लैग पैटर्न है, कंटिन्यूअस पैटर्न है। यहाँ पर कुछ मैंने क्या लिखा है, इंडिकेटर के बारे में मैं कुछ लिखा हूँ। यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट में लिखा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं स्टॉक मार्केट में वो लिखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है गैप अप ओकनी, गैप अप, ऐसे लिखा हूँ, गैप डाउन गैप अप, ऐसे ही लिखा हूँ। कुछ यहाँ पर मार्केट के बारे में भी लिखा हूँ, यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रहस्य भी लिखा हूँ। जो भी मैंने जो भी मुझे गुरु करते कहते थे, किसमें यूट्यूब के गुरु जो भी कहते थे उन बारे को मैं लिखा हूँ। जैसे शेयर मार्केट का नियम, इसमें सब बिगिनर फेज है। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें मैं क्या क्या लिखा हूँ, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं अपने सेकेंड सेकेंड नोट्स में क्या लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने कुछ कैंडल बना रखा हूँ, यहाँ पर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर कैंडल है, यहाँ पे फिबोनाची कैसे काम करता है, फिबोनाची सब सब लिखा हूँ। ट्रेडिंग का कुछ मुख्य बात है, ये सारे कुछ लिखा हूँ। तो अब हम बात करते हैं इस दूसरे नंबर के नोट्स का। तो जो मैं बिगनर था तो इस बिगनर फेज में मैं था तो मैं इसमें लिखता था। अब आते हैं सेकंड वाले नोट्स में। तो देखिए मैं सेकंड वाले नोट्स में क्या क्या लिखा हूँ। तो ये मेरा सेकंड नोट, इसमें मैं सीखने के बाद जो भी, देखिए यहाँ पे लिखा है 22 तारीख 10वां महीना 2024 का ये नोट्स है, 2024 का नोट्स है, जिसमें मैं सारे चीज सीखने के बाद उसके बाद मैं यूट्यूबर लोगों का स्ट्रेटजी लिखता था कि उन लोगों का स्ट्रेटजी किस तरह काम करता है, उस पर बैक टेस्ट करता था। जैसे कि यहाँ पे एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, बिग बार इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, ये स्ट्रेटजी है, उसका भी मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी लिख रखा हूँ। यहाँ पर 5 गोल्डन रूल ऑफ स्कैल्पिंग लिख भी रखा हूँ। स्कैल्पिंग माइंडसेट यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड, दिन में कितने ट्रेड करना चाहिए। स्कैल्पिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे पहले स्कैल्पर बनना था, तो इसलिए मैंने लिखा था, स्कैल्पिंग पर ध्यान दिया था, लेकिन अब मैं स्कैल्पर ना बनकर दूसरा ट्रेडर बन गया हूँ। यहाँ पर कुछ इंडिकेटर स्ट्रेटजी, मतलब जितना भी यूट्यूबर का स्ट्रेटजी था उन लोगों का स्ट्रेटजी में इस कॉपी के नोट्स में लिखा था। जो ये 2 नंबर वाला मेरा कॉपी है, इसमें सिर्फ स्ट्रेटजी आप लोगों को दिखने को मिलेगा। जैसे मैं न्यू स्ट्रेटजी फॉर डोजी, डोजी पर मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी है सारे लिखे थे। यहाँ पर लिखा था टॉप 1% न्यू स्ट्रेटजी, सबसे अच्छा स्ट्रेटजी था जो यूट्यूबर का, वो स्ट्रेटजी शायद मैंने लिखा था, उतना याद नहीं रहा, 3 साल पहले का है। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड वाला स्ट्रेटजी लिखा था, जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो
तो उस किस तरह नहीं एंट्री लेना था, एक कोई यूट्यूबर ही मुझको बताया था तो उसका मैं स्ट्रैटेजी लिखा था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 ईएमए लगाना था, उसके बाद बोलिंजर बंड लगाकर 40 एसएमए लगाना था, यहाँ पर 20 एसएमए ऐसे ही कुछ इसका स्ट्रैटेजी था। यहाँ पर क्रॉसओवर होगा, फिर स्क्वीज होगा, तो ये वाला स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे एंट्री एग्जिट मैंने लिखा हुआ इस स्ट्रैटेजी का, और एक भाषा में फुल एक्सप्लेन एंट्री लिखा हूँ कि एक भाषा में जितना भी आप लोगों को स्ट्रैटेजी इधर जो स्ट्रैटेजी दिखाया हूँ, उसका एक भाषा में एंट्री और एग्जिट एक्सप्लेन लिखा गया है। यहाँ पर फिर एक और न्यू स्ट्रैटेजी आया है, जैसे कि प्राइस एक्शन न्यू स्ट्रैटेजी है। प्राइस एक्शन के बेस पे कोई स्ट्रैटेजी में है, जो कि मैं जितना नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितना भी स्ट्रैटेजी मैं यूट्यूब पर देखता था, सारी स्ट्रैटेजियों को लिख लेता था। जैसे कि यहाँ पे एक और लिखा गया है न्यू स्ट्रैटेजी, ये भी कोई स्ट्रैटेजी ही है। और मैं आप लोगों की स्ट्रैटेजी देखता हूँ, अब गिनते जाइए कि मैं कितने स्ट्रैटेजी लिखा हूँ। एक और यहाँ पे लिखा हूँ न्यू स्ट्रैटेजी, यह भी कोई स्ट्रैटेजी ही है। और आप फिर यहाँ पे एक और न्यू स्ट्रैटेजी है, यह भी कोई स्ट्रैटेजी है। उसके बाद यहाँ कुछ एसएमसी का भी पार्ट लिखा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, यहाँ पर डिमांड जोन, मार्केट, यही सब कुछ-कुछ लिखा हूँ ट्रेडिंग के बारे में। तो ये तो हो गया मेरा दूसरा कॉपी। मैं आप लोगों को तीसरा कॉपी में बताता हूँ क्या लिखा हूँ। तो इसमें आप लोगों को क्या समझने को मिला, तो मैं इसमें लिखा हूँ कि किस तरह यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी, कौन-कौन से स्ट्रैटेजी है, जो इसमें सारे स्ट्रैटेजी को मैं लिख रखा हूँ। तो स्ट्रैटेजी एक कॉपी कोई काम का मुझे नहीं दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ़ यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी है। मुझे कुछ मालूम नहीं था, तो मैं यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी लिखता था। मुझे एक स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए प्रॉफ़िटेबल बनने के लिए। तो अगर आप भी क्या कर रहे हैं, सारे यूट्यूबर का स्ट्रैटेजी लिख रहे हैं, तो आप लोग स्ट्रैटेजी लिखना बंद कीजिए, किसी एक स्ट्रैटेजी पर ध्यान दीजिए। ये सीखने को मिला इस कॉपी में। और जो ये मेरा कॉपी है, इसमें मैं क्या करता था, मैं अपना एक स्ट्रैटेजी बनाता था। जैसे यहाँ पे इसमें बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी रिजल्ट, जो मैंने बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किया हूँ उसका, जैसे फर्स्ट बैक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी रिजल्ट यहाँ पे लिखा हूँ। जो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपने आप बनाया था, जो मार्केट को एनालाइज़ कर MACD और पैराबोलिक सार से मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया था, इन दोनों इंडिकेटर का यूज़ कर। तो इस इंडिकेटर में मैं कम से कम, इसी गिटर से मैंने 1 मंथ मैंने ट्रेड किया, और रियल रुपया लगाकर 1 मंथ ट्रेड किया, लेकिन लॉस हुआ, कुछ रुपए लॉस हुए। वो भी मैं ट्रेड करता था सोलाना में। मैंने डाले थे कम से कम 2000 रुपए सोलाना में डाले थे, और 25x लेकर लेवरेज लेकर मैं ट्रेड रखता था, तो आखिर वो 2000 रुपए लॉस हो गए, तो ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल नहीं था, तो इस स्ट्रैटेजी को बंद कर दिया। यहाँ पे कुछ बैक टेस्टिंग रिजल्ट थे, लेकिन मैं बैक टेस्टिंग अच्छे से नहीं किया था, इसलिए मुझे लॉस हुआ 2000 का। मैं पूरे अच्छे से बैक टेस्टिंग कर कर ट्रेड लेने जाता तो शायद मुझे 2000 रुपया लॉस नहीं होता। और एक और स्ट्रैटेजी मैं दिखाता हूँ, तो ये मेरे कुछ गैप दिए हैं पेज का। उसके बाद मेरा एक और स्ट्रैटेजी था, न्यू साइकोलॉजी स्ट्रैटेजी, ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी था, लिक्विडिटी ग्रैब वाला। लिक्विडिटी ग्रैब था, ईएमए पर था, ईएमए स्ट्रैटेजी है मेरा कुछ, जैसे ईएमए पर ऑपरेटर ट्रैप होते हैं, तो वो वाला स्ट्रैटेजी था। ये स्ट्रैटेजी देखिए, मैंने इसको काट रखा हुआ है इस स्ट्रैटेजी का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 ट्रेड इन सोलाना बैक टेस्टिंग। तो बैक टेस्टिंग में जो चीज़ मुझे मालूम चला सोलाना में इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, तो सारे चीज़ लिख लेता हूँ। ट्रेड 5 लिखा हूँ, ट्रेड 6 यहाँ पे, ट्रेड 7 की ट्रेड 7 में क्या-क्या हुआ था, ट्रेड 8 में क्या-क्या हुआ था, ट्रेड 9 में क्या-क्या सीखने को मिला। तो मेरे सारे काट रखे हैं, क्योंकि जब मैं स्ट्रैटेजी में ट्रेड लेने गया, तो मैं ट्रेड अच्छा चल रहा था, लेकिन जो ट्रेड होता है 50% का इसका रिस्क टू रिवॉर्ड था। ना ही मेरा रुपया लॉस हो रहा था, ना ही बढ़ रहा था। इस स्ट्रैटेजी से मैंने लगभग 4 मंथ ट्रेड किया। 4 मंथ के बाद ना ही लॉस हो रहा था, ना ही प्रॉफ़िट हो रहा था, मैं बीच में रह रहा था। मेरे पास 3000 रुपया इसमें कैपिटल डिपॉज़िट किया था, तो 3000 से मैं ट्रेड लेना चालू किया, 3000 को मैं 6000 बना दिया था इस एथी से। इस क्या कहते हैं, इस स्ट्रैटेजी से, जो मैं अपना स्ट्रैटेजी नहीं बनाया हूँ, जिसमें ईएमए ट्रैप होते हैं लोग, जब ईएमए में सब कोई, तो आप जानते हैं क्रॉसओवर पर ट्रेड लेते हैं, तो क्रॉसओवर को काम ना कर कर जब ईएमए पर लोग रिटेलर ट्रेड होते हैं, ट्रैप होते हैं, सॉरी ट्रैप होते हैं, तब मैं एंट्री लेता था जहाँ ट्रैप होते थे। तो वो भी ट्रैप अच्छा से काम नहीं किया, 50% था, लेकिन मैं उसको 3000 को 6000 बनाता, फिर 6000 को 3000 बना देता था, फिर 3000 को 2000 बना, फिर 2000 को 4000 बना था, तो इसलिए उसका 4 मंथ ट्रेड किया, अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा, तो इस स्ट्रैटेजी को मैंने काट दिया, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं था। तो देखिए, मैंने जितने भी बैक टेस्टिंग रिज़ल्ट थे, जितने भी उस स्ट्रैटेजी के नियम थे, सब काट रखा है। यहाँ पे आप सब देखिए, मैंने काट रखा है। सब यहाँ पे मैंने पीछे आप देख लिया कि इस स्ट्रैटेजी को काट रखा था। अब मैं नए स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को नया स्ट्रैटेजी समझा देता हूँ। जैसे कि मेरा नया स्ट्रैटेजी है, जहाँ ऑपरेटर एंट्री लेते हैं, उनके साथ एंट्री लेना है। इसमें मेरे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, बिना इंडिकेटर के मैं ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा होगा,
ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ग्रैब मैंने सिर्फ चार्ट के साथ यहाँ मार्केट ट्रैप लिखा हो कि मार्केट किस किस तरह से लोगों को ट्रैप करता है, और जहाँ मार्केट ट्रैप करता है वहीं मैं एंट्री लेने के लिए सीखा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यू स्ट्रेटजी 95% पीपुल ट्रैप। तो मैं अब देखिए किस तरह के स्ट्रेटजी पर ट्रेड ले रहा हूँ। जब 99% लोग जहाँ ट्रैप होते हैं, ऑपरेटर उनको ट्रैप करता है, तो मैं यहाँ मैं एंट्री लेता हूँ वहीं पे। और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आपको सीखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जितने भी ट्रैप ट्रेडिंग से रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाकर ट्रैप ट्रेडिंग से रिगार्डिंग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ कि बुक मैंने कौन-कौन पढ़ा है ट्रेडर बनने के लिए। तो देखिए बुक पर हम जाते हैं, तो इस कॉपी को कहते हैं इधर साइड, और बुक पर हम आते हैं। तो ये मेरे पास टोटल 7 बुक है, तो मैं बारी-बारी से बुकों को भी बता देता हूँ। तो ये है मेरा बुक, फर्स्ट बुक जिसमें बताया गया है, सुनील गुर्जर का बुक है गुर्जर, जिसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बताया है। ब्रेकआउट को इस बुक को मुझे मँगाने का मेन मकसद था कि क्योंकि मुझे ब्रेकआउट के ऊपर महारत हासिल करना था। तो मैं ब्रेकआउट भी आजकल पकड़ता हूँ, बहुत अच्छा मैं ब्रेकआउट पकड़ता हूँ, जिसमें जहाँ सारे लोग ट्रैप होते हैं, वहाँ मैं ब्रेकआउट को पकड़ कर प्रॉफ़िट बनाता हूँ। तो अगर आपको जानना है तो जाकर मेरे चैनल को देखिए, वहाँ पर मैं एक वीडियो डाला हूँ, रियल ब्रेकआउट कैसे पकड़े, तो आप लोगों को पकड़ना आ सकता है। तो ये ब्रेकआउट को मुझे महारत हासिल करना था, तो मैं इस बुक को मँगाया था पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है ये मनी साइकोलॉजी, ये हिंदी में बुक है, सारे मैं हिंदी ही में बुक मँगाया हूँ। ये मनी साइकोलॉजी के ऊपर बुक है, जिसमें बताया गया है कि पैसा कैसे काम करता है। और ये है टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की पहचान। ये बुक मँगाया था जब मैं बिगिनर था, तब ये बुक मँगाया था। आप लोगों को इस बुक का, सारे बुकों का पीडीएफ भी मिल सकता है। ये मैं लास्ट में बताऊँगा कैसे मिलेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की पहचान वाला वीडियो मैं मँगाया था कब? जब मैं बिगिनर था। और उसके बाद मुझे प्राइस एक्शन के ऊपर क्या करना था, मास्टरी करना था। तो प्राइस एक्शन के ऊपर भी मैंने एक बुक मँगा रखा है। देखिए ये प्राइस एक्शन का बुक है। तो और ये है मेरा ट्रेडिंग इन द ज़ोन। ट्रेडिंग इन द ज़ोन बहुत चर्चित किताब है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो मैं ये बुक भी मँगा रखा हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे नॉलेज दिया गया है ट्रेडिंग के बारे में। आप इसमें ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, अपने साइकोलॉजी के बारे में। और ये रिच डैड पुअर डैड भी बुक मैंने मँगाया है कि किसी के पिता रिच क्यों हैं और किसी के पिता गरीब क्यों हैं, इसमें बताया गया है। बहुत अच्छा नॉलेज है इसमें, तो आप लोग ये भी पढ़ लीजिए। और मुझे ट्रैप ट्रेडिंग पर मुझे भी ट्रैप पर अब काम करता हूँ, तो मुझे एक ट्रैप ट्रेडिंग का भी मैंने बुक मँगा लिया, क्योंकि मुझे अब ट्रैप पर काम करना है। जहाँ ऑपरेटर एंट्री लेते हैं, तो ऑपरेटर के साथ एंट्री लेंगे, मैं भी लूँगा अब। तो अगर आपको भी सीखना है ऑपरेटर के साथ एंट्री लेना, तो जाकर मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बात आता है कि जो-जो मैंने अपने बुक्स दिखाए हैं, तो आप लोगों को बुक्स का पीडीएफ किस तरह मिलेगा? तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो शो हो रहा होगा, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिए। आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को इस सारे सातों बुकों का पीडीएफ किस तरह मिलेगा। तो जाकर इसको वॉच कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।